हाँ, आपको भी शायद आपके घर में तजर्बा हो, कभी अचानक एक कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि आपका बेटा हमारे पास है या वो थाने में है, उसने ये काम किया है। बाजी ने मुझे बता रही थी, बाजी रूबी भी, ठीक है, ऐसी कॉल आई। ऐसी कॉल मेरा ख्याल वसीम को भी आई शालू के वाले से कि शालू इस वक्त थाने में है शालू ने ये काम किया है। तो मुझे कॉल आती है जी कि शालू साहब किधर है। मैं क्या, वो तो सो रहा है। तो यानी आप पैनिक हो जाते हैं ना अचानक, अगर आपका बच्चा घर ना हो या कैसा हो अचानक, और वो नाम भी ले शालू, तो ऐसी बात हो। फिर पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो घबरा जाते हैं। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी 25,000 रुपया या 50,000 आप दें, हम आपके बेटे को, हम ये ऐसे करके वो आपको, इसलिए ऐसी कोई कॉल आए, एक तो आपने घबराना नहीं, दूसरा कोशिश करें कि अपने बच्चे से रब्ता करें अगर बाहर भी कहीं है, और अगर वो फोन नहीं भी उठा रहा, क्योंकि बच्चे बाहर जाके फोन नहीं चुकते उनकी, और घर वाले ने तो बिल्कुल नहीं चुकते, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसी कॉल फिर आपको आ सकती है, बेटी के हवाले से आ सकती है, बेटे के हवाले से आ सकती है, किसी भी हवाले से। तो आपने इसको खातर में नहीं लाना जी हम आपको ये नंबर भेज रहे हैं, इसी पैसा कर दें। आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी, और बस दुआ करें। और यही बाजी भी बता रही थी, बाजी रूबी भी, कि यही ऐसा हुआ था ना, उन्होंने घर नहीं छोड़ा और खुदा ने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते रहे इन दिनों में, खास तौर पर अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए। रैप्चर किसी भी वक्त हो सकता है। रेडी हैं आप लोग? कौन कौन रेडी है? हालेलुया, आमीन। तालियां बजाओ एक दूसरे की। किसी भी दिन रैप्चर हो सकता है, और किस टाइम होगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, ये मुझे नहीं पता लेकिन रैप्चर जरूर होगा। तो आप तैयार हैं? इससे बड़ी क्या बात है। तो बुलावा तो किसी वक्त भी आ सकता है ना। कोई उम्र का आजकल है साहब किताब कि 70-80 दिन वहां जावांगे? बोले यीशु मसीह इस दुनिया से किस एज में चला गया? 33। और आपको पता है जो रिसर्च हुई है, मैं पढ़ रहा था कि 3 अप्रैल बरोज जुमा सन 33 में खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए थे। 3 अप्रैल को सन 33 में बरोज जुमा यीशु मसीह क्या हुए थे? मसलूब हुए थे। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जो है वो गुड उस सूरत में है अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, ठीक है। ये वरना ये बैड फ्राइडे है, ये आपके लिए ब्लैक फ्राइडे है, ये आपके लिए ब्लीक फ्राइडे है। लेकिन हमने इसको ब्लेस्ड फ्राइडे बनाना है जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। आज हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 44वीं आयत से 46वीं आयत तक। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक, यानी 12 बजे से लेके 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। रेफरेंस बाइबल के हाशिया में लिखा है तमाम जमीन पर क्या छाया रहा? और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा
बीच से हट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हालेलुया। मैं जब इस कलाम को तैयार कर रहा था तब मैं देख रहा था बागे अदन में खुदा क्या कर रहा है। इंसान को अपना दम दे रहा है और सलीब पर क्या कर रहा है, इंसान के लिए अपना दम दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई हो सकती है? मेरा ख्याल इस कलमे की इससे बेहतरीन तफसीर और कोई हो नहीं सकती। क्या ख्याल है? ये है मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। आज हम आखिरी कलमा जो है 7वां कलमा है। आने वाला पाम संडे का संडे है, लेकिन जरूरी नहीं कि आने वाला मैसेज पाम संडे के हवाले से भी हो, क्योंकि मैं गाइडेंस में मैसेज डिलीवर कर रहा हूं। चाहे मुझे को के मौका शनासी, होमिलेटिक्स, इल्मुल तशरीह, इल्मुल तफसीर, लेकिन नहीं, अगर गाइडेंस होगी तो फिर पाम संडे, नहीं तो फिर कोर मैसेज भी हो सकता है, लेकिन होगा ही इसी ताल्लुक से। ऐ बाप, मैं अपनी रूह, ये इंसानी रूह की बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है, किसके हाथों में? तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। पहला कलमा जो शुरू होता है वो भी लफ्ज ऐ बाप। आखिरी कलमा जो खत्म होता है वो भी किस पे होता है? ऐ बाप। चारों झील में अगर हम लफ्ज जो यीशु मसीह ने कहा बाप के हवाले से, जो यीशु मसीह के मुंह मुबारक से, जुबान मुबारक से जो लफ्ज बाप निकला वो 170 दफा है। 170 टाइम्स यीशु मसीह ने कहा बाप, खुदा को बाप कहा। और मैं हैरान हो रहा था, ये लफ्ज यीशु मसीह को जब हम पहली दफा बोलते देखते हैं ना, पहला लफ्ज यीशु मसीह के मुंह मुबारक से, जुबान मुबारक से निकला, वो लूका की इंजील, जल्दी से पढ़िए, दूसरे बाब की 49वीं आयत में, जल्दी से पढ़िए लूका की इंजील दूसरा बाब आयत नंबर 49, जिसे भी मिले जल्दी से पढ़े। यहां पर यीशु मसीह 12 साल का है। पढ़िए। उसने उनसे कहा, मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम ना था मुझे अपने बाप के यहाँ? हालेलुया। 12 वर्ष का यीशु मसीह, और यीशु मसीह के मुंह से जो लफ्ज निकल रहा है वो क्या निकला? मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर था। खुदा में यीशु मसीह ने शागिर्दों को दुआ सिखाई, और दुआ का के अल्फाज कहां से शुरू होते हैं? जो दुआ रबानी पढ़ते हैं, ऐ हमारे बाप। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मेरा बाप है,
यीशु मसीह ये कह रहा है, ये मेरा भी बाप है, ये तेरा भी बाप है, और मिलकर ये हम सब का बाप है। ऐ हमारे बाप। खुदावंद यीशु मसीह की 21 दुआएं अनाजील में लिखी हुई है। 21 प्रेयर्स, 21 दुआएं यीशु मसीह की हैं, लेकिन एक दुआ में यीशु मसीह लफ्ज बाप इस्तेमाल नहीं करता, और वो चौथा कलमा था जिसमें क्या कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये 21 दुआओं में से ये वाहिद दुआ है जिसमें लफ्ज यीशु बाप इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक तफसीर है, वो मैं अभी बयान नहीं करना चाहता। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपको पता है, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, वो अपनी रूहें इब्लीस के हाथ में सौंप देते हैं और सौंप रहे हैं। आपको अगर कुछ चाहिए ना, जैसे जो लोग हैं बड़े बड़े, वो कहना है कि कुछ चाहिए ना, जिन्हें चाहिए, क्या चाहिए, एक जबरदस्त सी गाड़ी, फेम है, कनाला दी कोठी, मुल्कां दे वीजे, और यीशु मसीह को ये सारी ऑफर उसने करा दी कि नहीं करा दी। पल भर में दुनिया की सारी सल्तनतें पल भर में दिखा दी, और क्या कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा कर दे तो तू फिर कौमी क्रिकेट में आ सकता है, तू आगे तक जा सकता है। सिर्फ यीशु मसीह का सौदा कर दे, पासपोर्ट पे नाम तब्दील करा ले, मसीह हटा ले, थले फसीह लिख दे, मसीह की जगह फसीह लिख दे, ये कर ले, और यीशु मसीह का इनकार कर दे, दौलत ही दौलत, अंबार ही अंबार, और तेरे सब कुछ मिल जाएगा जो तू चाहता है। लेकिन यीशु से मोहब्बत करने वाला रूखी खा लेगा, सूखी खा लेगा, एक पक्की खा लेगा, नहीं भी मिले तो वो खुदा का शुक्रिया अदा करेगा उस गरीब लाजर की तरह, लेकिन वो यीशु का इनकार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नहीं कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं अपने यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्या यीशु है हमारा। हालेलुया। फिर यीशु की जोरदार तालियां बन दिया कि नहीं बन दिया। हालेलुया, हालेलुया। और की मुल लाया तू अपने यीशु का 30 रुपए। तेरा मुल ने पता की लाया, अपना खून दे दिया। हालेलुया। ये है तेरा मेरा यीशु। हालेलुया। पहले जो 3 कलमे हैं सलीब पर यीशु मसीह ने 7 कलमे कहे। पहले 3 कलमे अपने लिए थे, यानी सॉरी दूसरों के लिए थे, और आखिरी 4 कलमे अपने लिए थे। पहले 3 कलमे दूसरों के लिए, अब आप इनको माफ कर तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। औरत, और ये कलमों, ये जो पहले 3 कलमात थे ये रोशनी में कहे गए, और आखिरी 4 कलमे अंधेरे में कहे गए। और ये कलमा यीशु मसीह ने 6ठे कलमे के बाद बोला। ये तरतीब के साथ यीशु मसीह बोल रहे थे, ये नहीं कि जो जुबान ही चाहे यीशु मसीह कह दिया था। नहीं, पहले कलमे का आगाज ही तेरी मेरी माफी से होता है। सलीब पर हमने पिछले इतवार सीखा कि अपनी फिक्र नहीं है, और मुझे बचाओ, मैं कसूरवार नहीं हूं। नहीं, उसने कहा समर मुझे कोड़े मार रहा है, समर मेरे हाथों में कील मेरी वजह तो लगे ना। और बताएं, कांटों का ताज मेरी वजह से,
हाथ पांव में कील मेरी वजह से, कोड़ों की मार मेरी वजह से, भाला मेरी वजह से, पेशियां मेरी वजह से, थप्पड़ मेरी वजह से, मुक्के मेरी वजह से, दाढ़ी के बाल मेरी वजह से नोचे गए, सारा जुल्म मेरी वजह से हुआ। और मैं यीशु के लिए क्या कर रहा हूं? क्या मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी, अपनी जान दी है? यीशु मसीह को अपनी रूह दी है? यीशु मसीह को मैंने कहा है तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तू मेरी जिंदगी का मौला है, तू ही लजपाल है, तू ही दाता है। हालेलुया। मुझसे जुदा होकर बोलिए तुम कख भी नहीं, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं। ਵੇਖ ਲਓ ਯीशु ਤੋਂ जुदा होके, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯीशु ਨੂੰ प्यार करता वो जुदा हो नहीं सकता। और ये कलमा यीशु मसीह ने कहा। अब यीशु मसीह जो कलमे बोल रहा है ना, ये सारा खुदावंद यीशु मसीह 7 कलमों में कलाम पूरा कर रहा था। ये 7 कलमे जो थे यीशु मसीह क्या पूरा कर रहा है? कलाम। मैं सो निकाली यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां बाब, 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता यानी लिखा हुआ जो ओल्ड टेस्टामेंट में है वो क्या हो? पूरा हो। ताकि क्या पूरा हो? तो यीशु मसीह सलीब पर क्या पूरा कर रहा है? नविश्ते। यीशु मसीह क्या पूरा कर रहा है? कलाम पूरा कर रहा है। मुजस्सम कलाम, तहरीरी कलाम को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और अब देख ले पहला कलमा क्या था? ये यीशु मसीह कोट कर रहा है, उस नबूवत को पूरा कर रहा है। यशायाह 53वें बाब में उसने खताकारों की शफात की। और यीशु मसीह ये जो कलमा बोल रहा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे बताएं कि आपने एक रोज मरना है, फिर आपकी रूह किसके हाथों में जाएगी? आपकी रूह किसके हाथों में होनी चाहिए? अगर आपने सारी जिंदगी यीशु के बगैर गुजारी है, और फिर अगर लेकिन आप आखिरी लम्हे पर यीशु मसीह को अपनी रूह दे देंगे, यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे उस डाकू की तरह, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे यीशु मसीह ने उस डाकू को यकीन दिलाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। फिरदौस आपके लिए बनाई गई। एक और बात मैं क्लियर कर दूं यहां पर, जहन्नम नहीं बनाई गई थी। जब खुदा ने तख्लीक का काम किया, जब कायनात बनाई, तो खुदा ने हेल को, दोज़ख को, जहन्नम को, पाताल को नहीं बनाया था। लेकिन जहन्नम है, जहन्नम बनाई कब गई? जहन्नम बनाई किसके लिए गई? हेल को किसके लिए बनाया गया? पता आपको किसके लिए? इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। और जहन्नम नहीं बनाया क्योंकि शैतान को भी नहीं बनाया गया था, बदरूहों को भी नहीं बनाया गया था। शैतान खुद बना, ममसूक करूबी खुद शैतान बन गया, और उसके साथ गिराए हुए फरिश्ते वो नापाक रूह बन गए। कुछ लोग कहते हैं बदरूहें कहां से आई? अगर खुदा अच्छा होता, खुदा शैतान को ना बनाता, बदरूहों को ना बनाता, खुदा बुरी चीज नहीं बनाता, खुदा नापाक चीज नहीं बनाता, खुदा ने बदरूहें नहीं बनाए, खुदा ने शैतान नहीं बनाया, खुदा ने हल नहीं बनाए। ये जब फरिश्ते ने गुनाह किया, तो फिर उस वक्त जो बड़े ही ताकतवर फरिश्ते थे, उनके लिए जहन्नम बनाई गई और उनको जहन्नम में भेज दिया गया। पढ़ना चाहेंगे? आए मेरे साथ निकालिए जल्दी से।
थैंक यू जीसस। जी, दूसरा पत्रस दूसरा बाब, चौथी आयत। दूसरा पत्रस, ये नोट कर लें, बाइबल में हाईलाइट भी कर लें। दूसरा पत्रस दूसरा बाब चौथी आयत, क्योंकि जब खुदा ने क्या लिखा है, बोले मेरे साथ, गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। अरेस्ट कर लिया गया उन फरिश्तों को। अगर उनको जहन्नुम में ना फेंको तो सुना वो बड़े ताकतवर, बड़े जोरावर थे, और अगर वो छोड़ दिए जाते खुले तो वो बड़ा तबाही आनी थी उन्होंने। कोई लोग सवाल करते हैं जी, वो पैदाइश 6 बाब में लिखा है खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को या आदमी की बेटियों को देखा, ये क्या है? ये फरिश्ते जब इंसानी रूप में आए, नीचे आए, तो उन्होंने जो लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बदकारी की, और उससे फिर वही जो देव हैकल थे, वो जो कवि लोग थे अनाकीम, और फिर जो जूलियत था, ये भी उसी नस्ल से था। और आपको पता है कि उनके मुल्क मऊद में पहुंचने से पहले, आपको पता है, इन्हीं जो ये सूरमा थे, इन्हीं ये जो लोग थे, इनका कब्जा था मुल्क मऊद पर। उनको पता था कि खुदा ने ये इनको जमीन देनी है, और हिस्किल में कहा गया, ये जो खुदा को, बनी इसराइल को ये जो इसराइल का मुल्क दिया गया, ये खुदा कहता है ये जमीन की नाफ है। तो सारे वजूद नाफ है। जे नाफ सही ना होवे, मैनू नाफ पै गई है ना, ओदा खाना पीना सही होता, तो खुदा ने ये इसराइल के मुल्क को क्या कहा है? नाफ। वो है जगह सोनी। आपको पता है कुछ चीजों जो आप खुदा आपको देना चाहता है, इब्लीस जानता है, वो उससे पहले जगहों पर कब्जा कर लेता है। आपसे पहले वो ऐसे लोगों को बिठा देता है, नापाक रूहों को बिठा देता है, और ताकि वो आप जगह हासिल ना कर सके। फिर आपने वो जगह कैसे हासिल करनी है? उसके लिए अहद का संदूक होना बहुत जरूरी है, उसके लिए रफाकत का होना बहुत जरूरी है। अहद का संदूक जो है वो यीशु मसीह को पेश करता है, खुदा की प्रेजेंस को पेश करता है। नरसिंगों का होना बहुत जरूरी है। मैं यीशु 6 बाब को कोट कर रहा हूं, ऐलान कीजिए, फतह का ऐलान कीजिए, हालेलुया। और उन चीजों के, उन जगहों के गिर्द घूमना शुरू कर दे, उनका तवाफ करना शुरू कर दे। वो दीवारें गिर जाएंगी, ये दिन सूख जाएगा, कुछ दिन 2 टुकड़े हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन आपने ईमान का स्टेप उठाना है, हालेलुया, हालेलुया। है बाप, मैं अपनी रूह किसी होर दी नहीं, दुनिया की वाहिद मौत, सुनिए, वाहिद डेथ, वाहिद मौत, यीशु मसीह ने क्या लिखा है? अपनी जान, बोलिए, है हमारे बाप तू जो आसमान, अपनी जान, अपनी जान नहीं, मैं रूह की गल नहीं कर गया, अपनी जान दे दी। दुनिया की वाहिद मौत, इन नुक्तों को समझें, वाहिद मौत जिसमें जान निकाली नहीं गई। मेरी और आपकी जान निकाली जाती है, निकाली जाएगी, लेकिन यीशु की जान निकाली नहीं गई, यीशु मसीह ने रजाकाराना तौर पर दे दी। क्या पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 18वीं, जल्दी से निकालिए, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब, उसकी 18वीं आयत, 17वीं आयत से, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप, देखें लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, मैं उसे
आप ही देता हूं। और फिर क्या लिखा है, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। वाहिद मौत जिसमें जान दी गई है, जान निकाली नहीं गई। हालेलुया। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। सिफनस मार रहा है और क्या कह रहा है, ऐ बाप मेरी रूह को कबूल कर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह आप में से कोई अपनी जान ना दे सकता है, हम तो मरना नहीं चाहते। बेड ते भी पई हुई है ना, बेड रीडन भी हुए तो कहेंगे कोई मिलेगा 1-2 घंटा। हाँ, अजय वड्डी नहीं आई, अजय छोटी नहीं आई है जी। हम चाहते हैं कि उसका इंतजार भी कर लो, उसका इंतजार भी कर लो, लेकिन यीशु मसीह अपनी जान दे रहा है। आपको पता है यीशु मसीह मर नहीं सकता था, कोई यीशु मसीह को मार नहीं सकता था। क्यों? मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता था, इस वजह से नहीं कि वो खुदा था। कोई मार ही नहीं सकता था माई का लाल। क्यों? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर गुनाह होता, जिस रोज खाएगा मरेगा। यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। पता आपको, आदम और हवा ने भी मरना नहीं था तो गुनाह ना करते। तू खाएगा तो बोले, नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। अगर आदम और हवा ने गुनाह ना किया तो आज भी मेरे साथ बैठे मेरा कलाम सुन रहे होंगे। ओ 8 अरब आबादी, आदम हवा कदी इंग्लैंड जा रहे ने, अब्बा जी साडे वाल आओ, है जी साडे वाल आओ, साडे वाल आओ। आना आना ठहर जाओ। ते आदम ने कभी बुढ़ा भी नहीं सी होना, आदम के सर के बाल भी सफेद नहीं थे होने। ये सारी चीजें जो हुई है ये किस वजह से हुई है? गुनाह की वजह से। ईज लव्स, दिस इज गुनाह के बाद कंफर्ट, डिसकंफर्ट। इन लफ्जों से पहले डिस 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 लगाते जाए। खाएगा तो मरेगा पुत्र, नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। यीशु मसीह मार ही नहीं सकता था क्योंकि गुनाह अंदर नहीं था। गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह को पता था मैंने मरना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को यह पता था कि अगर मैं ना मरा तो समर मर जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे मरना मंजूर है। इससे ज्यादा मोहब्बत कौन कर सकता है कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह कलाम पूरा कर रहा है। इसका मतलब दुखों में मुझे और आपको क्या पूरा करना है? कलाम पूरा करना है। नेगेटिव बातें नहीं करनी, कलाम को बोले। उस सारी बीमारी के माहौल में कलाम को बोले, बांझपन के माहौल में कलाम को बोले। बच्चों वाली बना के दिल शाद करता है, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। अगर कमी है कि यहोवा यीरे सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा निसी वो मेरा झंडा है, मेरी फतह है। हालेलुया। ऐलान करना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। हालात मंफी हो और लिखा कि वो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि मारा का पानी कड़वा था, और उनके मुंह से कड़वाहट निकलना शुरू होगी, तलखी निकलना शुरू होगी, वो बिगड़ हो गए। और यीशु मसीह ने फिर उनको दरख्त दिखाया, दरख्त पानी में डाला गया, पानी मीठा होगा। जब तक सलीब तेरे और मेरे अंदर नहीं आती, हमारी जिंदगी में मिठास नहीं आ सकती। यीशु तेरी कड़वाहट को, तेरी बीमारी को, तेरी मुश्किल को, तेरी परेशानी को, तेरे दुख को, तेरी आजमाइशों को खत्म कर सकता है, लेकिन इसमें तुझे किरदार अदा करना पड़ेगा। तुझे दुआ करनी होगी और तुझे अपने घर के माहौल को तब्दील करना होगा। तुझे कलाम बोलना होगा। हालेलुया। कलाम पूरा कर रहा है। ये जो आखिरी कलमा यीशु मसीह ने बोला है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह क्या कर रहा था? ज़बूर 31 की 5वीं आयत बोल रहा था। पढ़िए ज़बूर 31 की 5वीं आयत।
मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ। मैं खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया। मैं अपनी, दाऊद क्या कहता है? मैं अपनी रूह। आपको पता है यहूदी मां क्या करती थी? ये बेड टाइम प्रेयर थी। ये हर यहूदी मां अपने बच्चे को क्या सिखाती थी? सोने से पहले तूने क्या करनी है? ये दुआ करनी है। मुकद्दसा मरियम ने भी ये दुआ यीशु मसीह को सिखाई, और यीशु मसीह को पता था कि आखिरी दुआ मैंने क्या करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह कलाम बोल रहा है। मैं इस बात पे जोर दे रहा, हम पता क्या, हमारी इमरजेंसी प्रेयर, हैं जी, 15 वाली प्रेयर, 1122 वाली प्रेयर, मुश्किल आ गया, हेलो आ जाओ, हेलो आ जाओ। आप खुद कितनी दुआ करते हैं? और सानू दुआवां तो लाया जी। हाँ बताएं, खुद दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दूसरों से भी कहना चाहिए। लेकिन अगर आप रोटी अपनी खाते हो, कभी ऐज भी कह पाए आके मेरी रोटी खा दो। मैं तैयार हाँ, कसमें मैंने बुला के बैठी। बाइबल कहती है दूसरे के लिए क्या करो। यीशु मसीह ने पहली दुआ ही मेरे लिए और आपके लिए की, कलमा। मैं अपनी रूह, दाऊद को पता है। अच्छा, एक और मारना आपको बता दो, इल्मे लाही की। और पुराने नामे नबियां को, शारून बेटे बुजुर्गों को बाप का मुकाशवा नहीं था। वो बाप नहीं से क्या खुदा कहते थे, उन्होंने नाम रखे हुए थे। वो नाम आपको पता वो क्या लिखा? यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। और खुदा खरूज में कहता है मैं कभी अपने यहोवा नाम से जाहिर ही नहीं हुआ। ये नाम जो थे ना, कंपाउंड नेम जो थे, मुरक्कब नाम, यहोवा यरी, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा हिजकिएल, दानिएल, यर्मिया, यसाया, ये दो नामों के साथ मिलकर बनता है। और जो यीशु मोजा करता था ना, खुदा मोजा करता था, वो कैसा मोजा खुदा ने मैया कहते पका दे यहोवा ये। और ये खुदा ने अपने नाम दिए थे। खुदा कहता मैं नाम से जाहिर ही नहीं हुआ। ये नामों पे कभी फिर सुनेंगे, लेकिन एक नाम है जो बख्शा गया है। हालेलुया। और यीशु का नाम आसमानों के नादरा में लिखा हुआ है। हालेलुया। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, कैसर ऑगस्टस के टाइम में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है एक नाम यीशु। कोई लोग ईसा पे इतराज करते हैं, ओ ईसा नहीं कहना। फारसी बाइबल में क्या लफ्ज है? अरबी में क्या है? ईसा। ईसा क्यों नहीं कहना? ईसा कहां से आया आपको पता है? ईसा लफ्ज है, मैं आपको बता दूं, इसका 5 मंदिर सुन ले। और मैंने 30-35 साल पहले अंजी करना सी, मैं कह रहा खबरदार, ओ खबरदार अल्लाह हाफिज क्या, ओ खबरदार माशाल्लाह क्या, ओ खबरदार इंशाल्लाह क्या, ओ खबरदार सुभान अल्लाह क्या। एक टर्म है कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन का पता क्या मतलब है? इंजील को उसी माहौल में पेश करना। सिंध चले गया ना तो सिंधी ठेका मानूस होंगे, ओ वड्डे पहुंचे वाली सलवार, मैं सूटेड बूटेड होकर अंदरून सिंह चला जाएंगे, कह गया कितों आ गया। बलोच में के बलोची ठेका, केपीके के केड़ा ठेका? पठाना वाला मानूस। अब वहां पे आप जाके आप कहेंगे वहां अंदरून सिंह जाके Then sings my soul। वो कह गया अजूबा कितों आ गया। हमारा एक पादरी था, मेरा दोस्त, वो 100 क्वार्टर जाता सी ना, सादा लोकी उत्थे सूटेड बुटेड होके ना टाई शाई ला के जाता सी। वो चारे परेशान हो जाते सी, भाईए किथे। एक दिन मैं चला गया, उथे मज ने गोबर किया सी। हुण परेशान बेचारा फिरे अगे पिछे,
मैं विचों गुटका, मैं क्या बस तो मैं क्या भाई तू इन्होंने की करनी है, मुशाबत पैदा करनी है, इनको बताना है मैं तेरे जैसा ही हूं। तू उत्थे जाके बहंदा ही नहीं, तू इंज तेरी धौनी सड़िया, तू खलोंदा ही नहीं। और मैं कहा टाई ला ते सीधा साधा बन के जा, फिर काम होएगा। और उसके बाद वो गया और फिर उसके वसीले से बड़ा काम हुआ। अगर कोई बात को कबूल कर ले, अच्छी मत दबो, लाख रुपया ना दबो पर अच्छी मत जरूर दबो। हालेलुया। अहबाब में अपनी रूह, दाऊद क्या कहता है, खुदा। यीशु मसीह कह रहा है अहबाब, बाप का इजाफा किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। मैं अपनी रूह, आप मरेंगे आपकी रूह कहां जाएगी? आपको पता कहां पे जाएगी? बोले कहां पे जाएगी? किसके हाथों में जाएगी? कोई पक्की गल नहीं। आज आपका बुलावा आ जाए, कितने जाओगे? चलो अजय शशो पांच चो शक के कोई गल नहीं। मुराना तो तुसी बड़ा काले कपड़े पा के गुड फ्राइडे पे विलियम बार्कले कहता है कि एक शख्स जब अपने तमाम कामों से फारिग हो जाता था ना, अब इस कलमे को वो बयान कर रहा है, फारिग हो जाता था तो सर रख के तकिए पे वो सो जाता था। वैसे ही खुदाओं ने निजात की काम का मुकम्मल करके, सारे काम मुकम्मल करके, फिर यीशु मसीह ने तकिए पर सर रखा और अपनी जान दे दी। हालेलुया। काम मुकम्मल हो गया। काम मुकम्मल करके, असाइनमेंट मुकम्मल करके, छठा कलमा मुकम्मल करके तमाम हुआ। फिर क्या कहा? मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये 7वें नंबर पे जो कलमा आया है, ये ऐਵੇਂ नहीं आ गया। आपको पता 6 दिन खुदा ने तख्लीक का काम किया था। 6 दिन में खुदा ने दुनिया बनाई था। हम कहते हैं 7 दिन में, 7 दिन में नहीं बनाई। 6वें दिन में खुदा ने दुनिया, 6 दिन खुदा दुनिया बनाई और 7वें दिन क्या किया था? आराम किया था। छठा दिन, छठा कलमा और छठा घंटा, ये बहुत अहम है। छठा दिन, सुनिए, छठा दिन, छठा कलमा और छठा घंटा। 6 दिन में खुदा ने क्या किया था? सुनिए गौर से, क्या किया? मेरी तरफ देखिए, क्या किया था? खुदा ने तख्लीक का काम, और छठे कलमे में खुदा क्या कह रहा है? वो भी खुदा जो निजात का काम है वो क्या कर रहा है? मुकम्मल कर रहा है। और जो छठा दिन था, पहला दिन इतवार रोशनी हो जा, दूसरा दिन सवार, तीसरा दिन मंगल, चौथा दिन बुध, 5वां दिन जुमेरात और छठा दिन कौन सा था? जुमा। छठे दिन, छठा कलमा, छठे घंटे में तेरी मेरी निजात का काम मुकम्मल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और कहा तो 7वें दिन खुदा ने क्या किया? 7वें कलमे में यीशु मसीह क्या कर रहा है? आराम। मैं रिलैक्स हूं, काम मुकम्मल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। भरपूर तालियां यीशु मसीह के लिए। याद रखिए, एक गलत थियोलॉजी ये मुझे अभी भी सुनने को मिलती है। और मैं आपको बताऊं, मलाकी में लिखा है, जो पादरी है ना, जो काहिन है, वो जो काहिन जो है वो मार्फत को, शरीयत को वो महफूज रखते हैं। काहिनों के बाइबल मलाकी में लिखा से शरीय मसाइल पूछे जाए। आज पादरी साहिबान भी जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। मैं कहता हूं कि पादरी को, खुदा के खादम को जो है थियोलॉजी बयान करनी चाहिए, कलाम सुनाना चाहिए, कलाम पे लगाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता क्या थियोलॉजी है? कहते हैं यीशु मसीह ने जब जान दी तो यीशु मसीह ने अपना खून
इब्लीस को पेश किया। एक और भी डॉक्टर साहब ने बड़ी गलत कुछ साल पहले गल की थी। कहते जब यीशु मसीह जान दे रहा था तो जो आहद का संदूक था वो कलवरी के नीचे था, और यीशु मसीह जब जान दे रहा, तुसी भी सुनी होगी, जब जान दे रहा था तो आहद का संदूक कलवरी के पहाड़ के नीचे था, क्योंकि जब कफारा दिया जाता था योमे कफारा पे तो उसके ब्लड को कहां पे छिड़का जाता था? सरपोश पे, आहद के संदूक के ढक्कन पर छिड़का जाता था। गलत थियोलॉजी। और तेरे डॉक्टर किन्ने बनाया? या महल्ले वाले नहीं कहते टीका लाना आ जाते कि कहते डॉक्टर है। अगर आहद का संदूक कलवरी के पहाड़ के नीचे था तो यहूदियों को क्यों नहीं पता चला? वो तो तलाश में अभी तक है आहद के संदूक को। मेरा आहद के संदूक से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा हैकर से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा सुरख बच्चिया से कोई ताल्लुक नहीं है। महनू की लगे ये सारी सुरख बच्चिया, ये सारे आहद के संदूक, ये पर्दा, ये कील, ये तनाबे, ये खैमे, ये सारी कुर्बानियां, ये सब कुछ तो यीशु मसीह में पूरा हो गया है। वीडियो बना दो इस फसा पे उन्होंने 4 मंगा लिया। मेरे दोस्त अमेरिका का, उन्होंने कहा मैं भेज के आया। हाँ जी, हमारा सुरख बच्चिया से कोई ताल्लुक नहीं। संदूक मिलेगा मिले मैनू की यहूदी जाने उन्होंने कम जाने, मेरा क्या ताल्लुक है के संदूक से? मेरा अहद के संदूक इस वक्त मेरे सामने है, आपके पास है यीशु मसीह अहद का संदूक। हालेलुया। अहद संदूक मिलेगा और जो हाथ में आता था वो फुड़क के मार जाता था। ले आओ मैं हाथ लावांगा, मैं नहीं फुड़क के मारांगा। यीशु में हाथ लाना तो मैं नहीं मरदा, वो लकड़ दी संदूक में हाथ लावा तो मैं मर जावा। और पॉइंट समझ गए? ओ कोई यहूदी मसीह नहीं बैठा थे, यह भी बड़ा चक्कर है। मसीहानिक जो है बाइबल के विचों है जी लियाना इसी पासे में, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पाक रूह को नहीं सौंपा, ये यीशु मसीह ने अपनी इंसानी रूह को सौंपा था। पहला पतरस 4 बाब की 19वीं आयत, मैं क्लोज कर रहा हूं जी। 19 जल्दी से पढ़ें जी, आवाजें बुलंद पढ़ें। पहला पतरस 4:19, जिसे भी मिले बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं, हाँ, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। हाँ, अपनी जानों को किसके सुपुर्द करते हैं? वफादार खालिक। जब डीएल मूडी मार रहा था ना डीएल मूडी जब उसकी जान निकल रही थी, जिसे मरना था, पता क्या कह रहा था उसने? डीएल मूडी पता क्या कह रहा था? कहता आज मेरी ताजपोशी का दिन है, कहता मैं आसमान पे जाऊंगा, मेरी ताजपोशी होगी। और यीशु मसीह जब ईद सऊद पे आसमान पे जाता, पहला काम पता क्या हुआ था? इब्रानियों के खत के मुताबिक यीशु मसीह की क्राउनिंग हुई थी, यीशु मसीह की ताजपोशी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। रूह की फिक्र कीजिए। 12वें बाब की 7वीं आयत जी। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। खाक से ये बदन कहां से लिया गया है? तो इसे जाना कहां पे है? एक आपके अंदर रूह है। रूह कहां से आई? बोले वो कितों आई? बोलो। ते रूह ने जाना कितने में? किसकी रूह आसमान पर जाएगी? गुनाहगार की या ईमानदार की? ए गुनाहगार भूल जाए, उदी रूह ते नहीं जाएगी। रूह उसी के ऊपर जाएगी जिसका यीशु के साथ यहां पे कोई ताल्लुक है। कई पता कहते ने आखिरी वेले तोबा करांगे, एकदम तेन गड्डी बजे, एकदम तेरा हार्ट अटैक, तेन तो तोबा का मौका नहीं मिलना। आज का दिन क्या है?
आज का दिन क्या है? निजात का। रूह खुदा के पास से, रूह ऊपर से आई है और इसे जाना भी ऊपर ही चाहिए। जानवरों के अंदर रूह नहीं होती, जानवरों के अंदर जान होती है, ब्लड होता है। वहां पर लिखा है वाहन की रूह नीचे जाए, नहीं, वो रूह उर्दू में आ गया लेकिन उसका मतलब जान ही है। आपके जिस्म में सबसे कीमती चीज आपकी रूह है। इसको कितना आप संवारते हैं? इधर किन्ने सुर्खी पाउडर, किन्ने फेस वॉश है जी, किन्ने पिंपल निकल आन, डिंपल निकल आन है जी, पता नहीं की सानू वक्ता पे आ जाना। आज मैंने मीटिंग पे जी जाना है जी, मेरे एडा वड्डा है निकल आया। कुछ लोग पता है बातें क्यों मिस करते हैं? मेरा सूट नहीं सिलिया। कुछ लोग बातें पता है क्यों मिस करते हैं? पैसा पता नहीं, इस तरह आगे व्हाइट वॉश भी करना है। वो अंदर कूचियां फेर, लहू दी कूचियां अंदर फेर, अंदर पाक होना चाहिए। वो तेरी शक्ल, तेरी सूरत को नहीं देखता, वो तेरे कपड़ियां नहीं देखता, तेरे लीड़ियां नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ तेरे दिल को देखता है। हालेलुया। बड़े कदावर आए, उन्होंने क्या, अच्छा सैमुअल भी ना, सैमुअल आया 6 पैक्स 8 पैक्स वाला है, दाऊद अपरा। लेकिन खुदा ने किसको चुना? कभी भी सेल्फ पिटी का शिकार ना हो, खुदराहमी का शिकार। अब पता है क्या, हम अपने आप पे लानत लाते रहते हैं, मैं इस काबिल नहीं। भाई तू काबिल चला जा। ओ मैं इस जोगा नहीं है जी, मैं ये नहीं, मैं फलाना, मैं टमकाना है जी। ओ की करदा सी हिरन, ओ 12 सिंगा क्या था? सिंगा ने कहना सी बड़े प्यारे हैं। जंगल के जानवर कहना सी मेरे नाल आके सेल्फी बनाओ। लेकिन अपनी लत्तां वेख के की कहना सी, हाय हाय निकम्मियां, ओए होए बेढंगी बदसूरत। ते पिछे पै गए फिर शिकारी कुत्ते, भज्या नसिया सही जनाब, 2 छाला चौकड़ियां भरने लगा है। ये खुदा ने खास, जो हिरन है ना, उस पर खास ये खुदा ने उसके अंदर एक चीज रखी है, वो पहाड़ों पे भी हबकूक के मुताबिक चढ़ जाता है ऐसे। वो नसिया एक जगह से गुजरने का, झाड़ियां थी, स्टोरी वाकफ है ना, तो 12 सिंगे तक की सिंह कहां में फंस गए? जेड़ी चीज खूबसूरत है उन्होंने मरवाया। तो अपने हुस्न पे नाज करता था। तेरे हुस्न की वजह से तेरे अंदर क्या आ गया? गरूर। पूरे पाकिस्तान में मेरे जैसी मुनादी कोई नहीं करता शारो, मेरे जैसी दुआ कोई नहीं करता, मेरे जैसे गला किसी का नहीं है, मेरे जैसे वोकल किसी का नहीं है। मेरे हाथ में मैं रखता हूं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, एलिया को याद रख, एलिया की जिंदगी में भी यही था, मैं कल्ला। खुदा ने की क्या? कितने बजाए ने? और 7000। ऐवी ना कि लिविंग ब्रांच बड़ा काम करन दी खुदा का शुक्र है, और सारिया मिशनां काम करन दियां ने। हालेलुया। सारे खादम काम कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमें कभी भी इस चीज को नहीं लेना चाहिए। और फिर ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी था जुलानी में, कि मैं अपनी रूह तेरे बैंक में डिपॉजिट कराता हूं। मैं अपनी रूह तेरे बैंक में डिपॉजिट कराता हूं, तो जी डिपॉजिट हो गई रकम निकलवाई भी जा सकती है ना। मैं अपनी जान तुझे देता हूं, फिर उसे ले लूंगा। हाँ जी, ये देखें, आप अपनी जान, आपकी जान यीशु की मौत में और आपकी मौत में क्या फर्क है? आपकी जान निकाली जाती है, यीशु ने अपनी जान दी, और यीशु कह रहा मैं ले भी लूंगा। और जब तीसरा दिन आया तो यीशु मसीह ने अपनी जान को, अपनी रूह को कॉल किया, उसकी रूह उसके अंदर वापिस आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी रूह की फिक्र कीजिए। आखिरी बात, मसीह ने
इस दुनिया में चरनी में अपनी आंख खोली, क्लोज कर रहा हूं। मसीह ने इस दुनिया में चरनी में अपनी आंख खोली और सलीब पर अपनी आंखें बंद कर ली, और बीच में उसके लिए कहीं भी सर धरने की जगह नहीं थी। कैसा यीशु चरनी में क्या खोल रहा है और सलीब पर क्या कर रहा है? आंखें बंद कर रहा है। यह है यीशु। और बीच में लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। जिथे नींद आ गई कश्ती में सो गया। पौलुस का माल आखिरी बाप की आखिरी आयत पढ़े, 1.5 साल लिखा अपने किराए के घर में रहा। पूरी दुनिया बड़े आजमों को हिलाने वाला शख्स, बाइबल मुकद्दस का सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला शख्स, ते रहन किथे गया? किराए के घर में। और उनका फोकस ही कुछ और था। हमारा फोकस कुछ और है। मेरा फोकस रूए नहीं है, मेरा फोकस जिंदगी निजात पाए ये नहीं है, मेरा फोकस लोग इंजील को ले ले, इंजील को पहचान जाए, फोकस नहीं है। मेरा फोकस कुछ और है। अगर तेरा फोकस जो है वो इंजील और रूहें बचाना नहीं है, इंजील को वुसअत देना नहीं है, और अगर तू किसी और मार पे है, तो फिर तू कैसे कह सकेगा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं? जान देने तक, मुकाशफा दूसरे बाप में लिखा है 8वीं और 10वीं आयत में, जान देने तक क्या रहे? वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज ऐसे नहीं मिलता, ये वफादारी दिखानी पड़ती है, वफादारी निभानी पड़ती है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।